कटघरे में कानून व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। इस बार तो जेएमएम की विधायक सीता सोरेन ने ही पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल सीता सोरेन ने संताल परगना के इलाके में कार्यक्रम के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। सीता सोरेन ने दुमका एसपी के सामने ही पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल उठाए। विधायक सीता सोरेन दुमका के एसपी अंबर लकड़ा से इतनी नाराज थी कि मंच से ही अपने भाषण में कह दिया कि मैंने तो एसपी से बात करना छोड़ दिया है, उनसे बात कर अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं, मैं डीजीपी से बात करती हूं। मंच पर दुमका एसपी अंबर लकड़ा की मौजूदगी में सीता सोरेन ने पुलिस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। अब जब विधायक सीता सोरेन ने अपनी सरकार में पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए, तब राज्य की विपक्षी पार्टी को सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल गया। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। नया थाना में काम तो वैसे ही चलेगा जो चल रहा था। थाना तो नया बन गया है, लेकिन अब जागरूकता भी तो होनी चाहिए। अब आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज पुलिस से लोग दूर भागते हैं, सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है तो यहीं पर क्राइम हो रहा है। ऐसे क्यों? आप अपना छवि को सही बनाइए कि आम लोग कहे कि हमको पुलिस के पास जाने पर सहायता मिलेगी, कि हमको वहाँ ये आपको ऐसा दिखना चाहिए कि ये मंदिर है, यहाँ आ गए तो हम बच गए, है कि नहीं? लेकिन इतना छवि खराब करके रखना, हम भी खुद भुग गए तो आप लोग का क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर की भी यहाँ धज्जियां उड़ जाती और हुई है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि ठीक है, हम अपनी सरकार में तो नहीं बैठे हुए हैं, अपनी सरकार में अपने बातों करते, हम पुलिस विभाग को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है कि जब गुरुजी की बहू जो सीता सोरेन जी जो विधायिका भी हैं, वो एक भरे मीटिंग में एसपी को डांटती हैं और कहती हैं कि इसी कारण से पुलिस का विश्वास लोगों से उठ रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि अब मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, इसलिए मैं एसपी से बात नहीं करती हूँ। तो आप एक सोच सकते हैं कि जब एक जनप्रतिनिधि को जिले के एसपी से बात करने में इसलिए परहेज है क्योंकि वो उनकी बेइज्जती करता रहा है और वो दोबारा बेइज्जती नहीं कराना चाहती, तो पूरे राज्य के आम नागरिकों का क्या हाल होगा, किस तरीके से वो एसपी के तो बात छोड़िए थानेदार के पास जाते होंगे। सीता सोरेन जी ने क्या कहा, किस मामले पे कहा, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई विधायक का अगर प्रशासन से कंप्लेन हो तो स्वाभाविक तौर पे संवेदनशील मुख्यमंत्री का प्रशासन है, प्रशासन के लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवेदनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी है और गहना भी है प्रशासन का। तो हमें लगता है कि इस मामले को प्रशासन गंभीरता से लेगी और सीता सोरेन जी ने जो कहा है उस पर गंभीरता से विचार करें। तो गंभीरता से विचार करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुशांतु मुखर्जी मार्क्सिस्ट के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। रमेश पुष्कर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है रमेश जी आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। शुरुआत में आप ही से करना चाहता हूं, जो सीता सोरेन ने जिक्र किया तिवारी जी, ये बहुत गंभीर नहीं है क्या कानून व्यवस्था को लेकर? उन्होंने कहा कि धज्जियां उड़ रही थी, धज्जियां उड़ रही हैं, पुलिस क्या कर रही है, जनता पुलिस के पास जाती है, लेकिन जिस तरह से फीडबैक जो पुलिस का मिलता है उस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। तो क्या मानकर चला जाए? सब कुछ ठीक नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर जो सीता सोरेन ने बातें कही हैं? आप मानते हैं कि जो बातें उन्होंने कही हैं उस पर गौर करना चाहिए हम सबको? शंकर जी, हम एक निवेदन करके अपनी बात शुरू करेंगे कि कल की तरह बीच में टोका टोकी नहीं, जो प्रश्न आपने पूछा है हमको उत्तर देने दीजिए, उसके बाद आगे की बात करिए। सबसे पहले ये मेरा निवेदन है कि सीता सोरेन जी माननीय विधायक हैं और जैसा कि अभी सुन रहा था मैं भाजपा के प्रवक्ता का टिप्पणी कि वो माननीय गुरुजी की पतोहू है, इसमें कोई शक नहीं। उनको वहां के एसपी या थानेदार से कोई शिकायत हुई होगी, किसी बात पर आक्रोश हुआ होगा। पहले वो एक व्यक्ति भी है, उसके बाद विधायक है या बहू है,
उन्होंने अपना आक्रोश ये कहते हुए व्यक्त कर दिया कि हम अपनी कह करके बेइज्जती नहीं। उन्होंने एक संदेश दिया वहां के एसपी को कि जो बात जो शिकायत है उसका तुरंत निराकरण करो। ये उनके संदेश देने का तरीका था। अब जैसे कल के डिबेट में गढ़वा जिले के कोरवाडी का मामला आया था, एक जगह के मामले को पूरे राज्य के उदाहरण बना देना मेरे समझ से नहीं, एक ही राज्य की बात कर लीजिए तिवारी जी, क्या वहां पर ये स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर बिगड़ी नहीं है क्या, जो सीता सोरेन ने बात कही? उन्होंने कहा कि बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। तो इसका मतलब है शंकर जी कि पूरा राज्य में जंगल राज व्याप्त है। अगर सीता सोरेन जी ने जो बातें उठाई हैं, मैंने पहले ही स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर उनका किसी मुद्दे पर आक्रोश रहा होगा वहां के एसपी और थानेदार। आप सहमत हैं नहीं है उनकी बातों से? मैं इतना जानना चाहता हूं। हम सहमत हैं। मैंने तो कहा कि किसी मुद्दे पर माननीय विधायिका सीता सोरेन जी की आपत्ति हुई होगी उनके कार्य प्रणाली से, उनके स्टेप से, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया तो पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है तिवारी जी? हाँ, बिल्कुल सुधारने की जरूरत है, लेकिन मेरा ये कहना, ये निवेदन सुन लीजिए, मेरा ये निवेदन, ये स्वीकारोक्ति नहीं है मेरी, निवेदन ये है साथ साथ कि एक जगह के मामले को पूरे राज्य के पुलिसिंग व्यवस्था से जोड़कर देखना। ठीक है, चलिए ठीक है। रमेश पुष्कर जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि एक जिले की अगर बात है वहां पर कानून व्यवस्था खराब है तो आप लोग पूरे झारखंड पर कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो सिर्फ एक जिले का मसला बता रहे हैं, सीता सोरेन ने जो बात कही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है शंकर दत्त जी कि तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक आंकड़ा है जो बहन सीता सोरेन जितनी बता रही है उससे कई गुना ज्यादा भयावह स्थिति है। आप देखिए, ये रांची जो झारखंड पुलिस का जो आंकड़ा है, जो अप्रैल माह का 2022 का है, रांची में 18 हत्याएं हुई है, गिरिडीह में 6 हत्याएं हुई है, धनबाद में 10 हत्या हुई है, बोकारो में 5 हत्या हुई है, दुमका में 6 हत्या हुई है, गोड्डा में 6 हत्या हुई है, जामताड़ा में, देवघर में 9 हत्या हुई है, साहेबगंज में 6 हत्या हुई है, पाकुड़ में 4 हत्या हुई है, चतरा में 7 हत्या हुई है, रामगढ़ में 5 हत्या हुई है, गुमला में 11 हत्या हुई है, सिमडेगा में 5 हत्या हुई है, लोहरदगा में 2 है, पश्चिम सिंहभूम में 7 हत्या हुई है, सरायकेला खरसावां में 6 हत्या हुई है, पूर्वी सिंहभूम में 7 हत्या हुई है, पलामू में 9 हत्या हुई है, लातेहार में 5 हत्या हुई है, गढ़वा में 4, हजारीबाग में 4। ठीक, अब इसलिए ये आंकड़े पढ़ रहे थे। और पूरे राज्य में अपहरण के 132 मामले हैं। और आप देखिएगा कि अलग अलग जो दर्ज हुई है घटनाएं, वो काफी भयावह स्थिति है। रांची में 799 रजिस्टर्ड क्राइम, गिरिडीह में 345 रजिस्टर्ड क्राइम है, धनबाद में 562 है। आप आंकड़ों इसलिए बता रहे हैं। बोकारो में 350 क्राइम है, देवघर में 323 है, और आप साहिबगंज में 181 है, पाकुड़ में 91 है, चतरा में 161 है। नहीं, वही है, हम आंकड़े ये झारखंड पुलिस के आंकड़े ये पढ़ के बता रहे हैं आपको। आप पूर्वी सिंहभूम में 408 क्राइम हुआ है, ठीक है, पलामू में 274 है। ठीक है, आंकड़ों से तो समझ में आ गया, आंकड़ों से तो देखिए समझ में आ रहा है कि कहां पर कितना, रमेश पुष्कर जी, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। और इसी का तो जिक्र सीता सोरेन ने किया ना, पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल जो उठाए हैं वो दरअसल यही है। वो कह रही है कि धज्जियां उड़ी हैं कानून व्यवस्था की, पहले भी और अब भी। हम यही शंकर दत्त जी, हम यही बात कर रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, एक हमको बात याद आती है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इनके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री हैं, और जो जिस तरह से पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी जिलों में तैनात किए गए हैं, सरकार का ऐसा दबाव रहता है कि अपराधियों को नहीं पकड़ना है, नक्सलियों को नहीं पकड़ना है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, जो ऐसी पार्टी है जो अपराध को बढ़ावा देने वाली है, आप
किस दिन बलात्कार की मां बहनों के साथ घटनाएं नहीं होती है झारखंड में, शर्मसार हो जाता है। आज कल खूंटी में एसडीओ जो है किसी के साथ में मॉलेस्टिंग करते पाया जाता है, यौन अपराध करते पाया जाता है, कितनी शर्मनाक बात है। तो मेरा एक कहना है कि आज जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त है, सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है, 2.5 साल में कोई उपलब्धि नहीं इनकी, और नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले पर राज्य की जनता त्रस्त है, सब जगह भय का वातावरण है, डर का वातावरण है, आतंक का वातावरण है, लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं ताकि कोई घटना नहीं हो जाए, राजधानी की स्थिति खराब है। अब ऐसा में मुझे लगता है कि आज जो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर हम लॉ एंड ऑर्डर कैसा दे रहे हैं, और जनता ने इसलिए वोट नहीं दी थी कि हमको कहीं लूट लिया जाए, हमको कहीं मार दिया जाए, हमको कहीं छीन लिया जाए, कहीं अपहरण कर लिया। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, सुशांतो जी के पास आऊं, फिर तिवारी जी आपसे जवाब लूंगा मैं, जो पुष्कर जी ने सवाल उठाए हैं। सुशांतो जी, क्या यही स्थिति हो गई है क्या जो रमेश पुष्कर जी ने बात कही है, हर साग पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्योंकि सीता सोरेन तो खुद कह रही है एसपी से बात करके हम अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे भाई, कानून व्यवस्था की ये स्थिति है, क्या पुलिस को नहीं दिख रहा है क्या है? पुष्कर जी गिनाते गिनाते रघुवर जी के भी अपहरण अलग गिना दिए। चलिए, अच्छा है ना, वो भी कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। ना हाँ। चलिए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज है कि सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री की भाभी बोलने के अधिकार इस सरकार में है, जो बोलेंगे वो कहेंगे। सरकार में रहते हुए अगर कोई बोल रहे हैं तो सोचिए कि क्या ताकत दी है सरकार कि आपके दिक्कतें हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ तो ये तो सरकार की विफलता भी दर्शाता ना मुखर्जी। क्या विफलता? क्या पिछली सरकार में कुछ हुए थे कि नहीं हुए थे? बैठा के गोली मार देते नहीं थे। भाई, अगर सरकार के ही बिल्कुल, लेकिन नहीं, गलत, ये गलत। निश्चित तौर पर जो एसपी अगर काम नहीं किए हैं उस पर जो बातें उठ रही है, उंगलियां तो सरकार की ओर, लेकिन बोल तो कोई रहे। ऐसा नहीं कि बिना बोले हम समझ ले कि हम बहुत कुछ कर लिए। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ बेटियों पर आग नहीं लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो अपराधी तख्तियां गले में लटका के सरेंडर कर रहे हैं मुखर्जी जी। झारखंड से एक तस्वीर दिखा दीजिए मुझे ऐसी कोई। उत्तर प्रदेश में तो जो अपराधी हैं वो गले में तख्तियां डालकर सरेंडर कर रहे हैं कि एनकाउंटर मत करिए, गिरफ्तार कर लीजिए। कानून कहाँ है उत्तर प्रदेश? झारखंड की कोई ऐसी तस्वीर आप मुझे बता दीजिए। नहीं, आप तो सुन ले शंकर जी, न्यायालय से पहले मुख्यमंत्री जी उसे कार्रवाई करती है, न्यायालय बाद में जाते हैं। लेकिन झारखंड में हम लोग इस व्यवस्था रख के 17 साल में बीजेपी जो नहीं कर पाया, हम लोग न्यायालय के भरोसा करते हैं। न्यायालय में पहले, उसके बाद उसे सजा होगी, पहले सजा उसे नहीं देती है ये सरकार, झारखंड सरकार। और इसीलिए अपराधियों की मदद करते हैं, अपराधियों को थाने से छुड़वाते हैं, नक्सलियों को छूट दे रखे हैं, किडनैपर्स को छूट दे रखे हैं। अरे आपके कोर्ट में उनको बेल कराया जाएगा, कोर्ट सजा देगी, और आपका प्रशासन हाथ पर हाथ करके बैठा रहेगा। नहीं चाहिए निकम्मी सरकार सुशांतो जी। आपको उनको रोकिए, तिवारी जी आ रहा हूँ आपके पास। पहले सुनिए तो, थोड़ा सुनिए पुष्कर जी, थोड़ा सुनना है। हेलो, हाँ बोलिए मुखर्जी। हाँ बोलिए। हाँ सुनिए तिवारी जी, बोलिए सुन रहे हैं। साढ़े 17 साल में आपने अपनी हत्याएं गिन लीजिए, उसके बाद आप डालते डालते रघुवर जी का पीएड को भी आप डाल दिए। अरे वो गलत है पुलिस प्रशासन की, थोड़ा देख लीजिए अपहरण वाला मामला, तो देखिए, पढ़िए, अच्छा लगता है सुनने में। ये जान लीजिए हमारी सरकार में जो सरकार चल रही है, आदिवासी मूलवासियों की झारखंड सरकार, पुलिस ने ये डीजीपी ने अपने साइट पर देके रखा है, ये मेरी सरकार का आंकड़ा नहीं है, 150 हेमंत सरकार का नहीं हुआ आंकड़ा है, झारखंड में, और अप्रैल 2022 का है। अरे इस दुनिया में नहीं हुआ पुष्कर जी, आप तो डेली हैं, फ्रंट में आप हैं, फ्रंट पेज आपकी है, डेली देखते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, आपने कह दिया, लेकिन बोलने की अधिकार है पुष्कर जी। हम कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी ने बात रखी है, मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि किसी ने तो बात रखा। आप बताइए 17 साल में किसी की ताकत थी, किसी विधायक की इतनी हत्याएं हुई, लेकिन किसी विधायक में दम थी कि आपके पीरियड में किसी मुख्यमंत्री को यह बात
और किसी विधायक को ये ताकत थी रखने की कि हमारे पीरियड में ये हत्या हुई, सरकार विफल है, नहीं रख सके, क्योंकि आपको डर है कहां से क्या किया जाएगा। हो सके आपके ऊपर कोई मामला दर्ज हो जाए, हो सके आपके ऊपर कहीं एसी का जांच हो जाए, इस तरह से जांच आप लोग करवाते रहते हैं। अरे लेकिन सरकार झारखंड चुप मुक्ति नहीं मोर्चा के बैठेंगे, भीतर सरकार काम कर रही है, आप परेशान को ना लेकर हो, संघर्ष चल रहा है। इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हो पावर जाए, को लेकर क्योंकि संघर्ष आप चल रहा है। सरेंडर कर तो गए, सीता सोरेन जी आपने सरेंडर कर गए हैं, को ध्यान में रख के जो बोला, बोलने आपको का ऐसा लगता अधिकार है? रखे, ऐसा नहीं है। सरेंडर कर गए। परिवार के भीतर मतभेद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर मतभेद है, इसीलिए सीता बहन ने ये बातें रखी है। तिवारी जी अब आप जवाब दीजिए। पार्टी के अंदर विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है। कौन पार्टी आप तो बाहर आ रहा है, मीडिया तिवारी जी। रखे हैं, ये लोग चुप रहेंगे तब बोलेंगे, का। हम नेताम भाई बोलेंगे। पहले पुष्कर जी को देखे, बुलाते आप हैं चैनल में, आप अतिक्रमण करने वाले को रोकिए। अगर मैं अतिक्रमण करता हूं मुझे रोक दीजिए आप। चलिए बोलिए अब लेकिन आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अतिक्रमण नहीं करेंगे बाकी लोगों के बीच में। चलिए बोलिए तिवारी जी हाँ, बोलिए। तिवारी जी बोलिए। अब तक तो विपक्ष सवाल उठाता था। सबसे पहले जितना मान आदरणीय पुष्कर जी ने जो आंकड़े रखे, हम चुनौती देते हैं, सरकार हमारी चल रही है पुष्कर जी, 1 घंटे के अरे मेरा अंदर आंकड़ा रांची नहीं से है, डीजीपी ने दिया, ये आपने देखिए, साइट पर ये दिया। फिर तिवारी जी। सुनिए आप। अरे वो सरकारी आप आंकड़े सुनिए, बता रहे हैं ये आप पुष्कर जी। सुनिए, आप सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, पहले सुनिए। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर रांची से अभी मैं फोन करूंगा और 1 घंटे में आंकड़े कलेक्ट कर लूंगा। आंकड़ा एक ही जगह रहता है, राम राज्य में। ऑनलाइन है। फिर बोले आप, सुन लीजिए तब बोलिए। बड़ा मुश्किल है, मछली बाजार मत लगाइए चैनल को। हम ये कह रहे हैं कि 17 साल में जब झारखंड में राम राज्य था, बाघ और बकरी एक जगह पानी पीते थे, उस समय के उस अवधि का आंकड़ा मंगाए, सुनना चाहेंगे आप? उस समय न कोई हत्या हुई, न कोई बलात्कार हुआ, न कोई मर्डर हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक दूसरा, झारखंड के अतिरिक्त देश में जिन जिन राज्यों में बीजेपी नीति सरकार चल रही है, वहां कोई माननीय विधायक एक शब्द बोलने का हिम्मत नहीं। जो एक राज्य में मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश, बल्कि किसी राज्य में, इसका मतलब यह मान लिया जाए कि जितने भाजपा नीति सरकार है उसमें बाघ और बकरी पानी पी रहा है। कहीं कोई न अनर्थ हो रहा है, न हत्याएं हो रही है, न डकैती, न बलात्कार, न कोई एसपी एकदम एक पैर पर खड़ा है, पुलिसिया व्यवस्था टन है। यही मान लिया जाए ना। क्या चाहते हैं? झारखंड की सरकार ने प्रजातंत्र को जिंदा रखा है। झारखंड की सरकार में प्रजातंत्र, सुनिए, मैंने कल इसी डिबेट में कहा था, आपको याद होगा, कि गढ़वा जिले में जो कुछ हुआ वो गुंडागर्दी है। ये मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैंने ये कहने की हिम्मत दिखाई। मैंने ये कहा कि जो जनसंख्या के आधार पर उस गांव के लोगों ने कहा कि नियम बदल दिए जाए, ये गुंडागर्दी है। देश संविधान से कानून का खत्म हो गया। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए। बोलिएगा तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, याद रखेगा। शांत रहिए। शंकर जी, इनको रोकिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या बीजेपी की सरकार केंद्र में अगर कभी आदरणीय नितिन गडकरी जी बोलते हैं, एक व्यक्ति हिम्मत दिखाते हैं कभी कभी कुछ कहने का, नहीं तो पूरे देश में एकदम अमन चैन है, बाघ बकरी पानी पी रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए तिवारी जी, ये राजस्थान की जो घटना हुई उस पर सरकार के कितने विधायकों ने बोला? देखिए, राजस्थान की घटना खाली आप बता रहे हैं सर, कोई नहीं बोला। आप एक नाम बता दीजिए मेरे को। शंकर जी कोई नहीं बोला, एक बात सुनिए ना, राजस्थान के घटना पर जो इन लोगों को राहुल गांधी जी के, सुन लीजिए, जो राहुल गांधी जी के बयान को मरोड़ा गया, राहुल जी का दीवान में टेप लगा हुआ, प्रियंका जी का लगा हुआ, सोनिया जी का अरे लगा हुआ। चुप रहिए, सुनिए, आप कोई आपसे अलग जब नहीं देख सकते उसको। बोलिए,
क्या बेमतलब के बोलते हैं, बिना मतलब के? अतिक्रमण मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जल्दी 10 सेकंड में तिवारी जी खत्म करिए सुनिए, प्लीज। राजस्थान की घटना में हाँ। जो कन्हैया लाल की हत्या हुई, उस हत्या के संदर्भ में वायनाड के ये बयान को, राहुल जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और बीजेपी के कई नेता अरे उस सर, वो मामले छोड़ को लेकर दीजिए। ट्वीट किए। क्या हो रहा है ये? अरे वो छोटा ये देश छोटा में चीज क्या हो रहा है? तिवारी जी। उसको क्या छोड़ दीजिए, वो चाहते अलग हैं? विषय है भाई। प्रजातंत्र का गला मत घोटने की चर्चा इस पर हो रही है, इस बीजेपी। पर करिए तिवारी जी। मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने पूछा तो हाँ ना में उनसे पूछने लगिएगा, उत्तर दे दें वो कि देश में सरकार चल रही है बीजेपी की और कई प्रदेशों में कहीं कोई शिकायत नहीं है। जो माननीय विधायक सीता सोरेन जी की शिकायत है, ऐसी कोई शिकायत भाजपा नीति सरकार में न केंद्र में है न राज्य में है। अरे कोई नहीं बोलता है, एक पैर पर खड़ा रहते हैं लोग। एक चलिए ठीक पैर है, पर- पुष्कर जी जवाब दीजिए बाबा। बोलेंगे तो कोई गलत। मुद्दा रमेश किया पुष्कर जी जाए। अब जवाब और दीजिए, लोग- फिर सुशांत जी के पास और जाएंगे। ये बात है, मैं उदाहरण देता हूं आपको। क्या आप उदाहरण सुनिए दीजिएगा? तिवारी जी, आप लोकतंत्र की बात करते हैं ना, सुनिए। आपकी पार्टी में पूरा जो नेहरू परिवार का जो कब्जा है वो विगत 40-50 साल से चलते आ रहा है। कोई भी वोट देकर के अध्यक्ष नहीं बदल पा रहा है। तो ये परिस्थिति को देखिए, लोकतंत्र आपके यहाँ कहां है? एक परिवार की पार्टी में तब्दील हो गई है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन के सबसे अग्रगण्य पार्टी एक परिवार की पार्टी में तब्दील हो गई है। लोकतंत्र का गला कांग्रेस पार्टी के भीतर घोट दिया गया है। आप दूसरे पर उंगली मत उठाइए। और क्या जहां रही करें? बात भारतीय क्या जनता पार्टी करें? के, क्या चाहे करें? केंद्र में सरकार हो चाहे राज्यों में सरकार हो, जिस तरह आदरणीय पार्टी के आडवाणी भीतर जी का विभेद गला है। काट दिया गया, खुलकर बातें होती है, पार्टी खुलकर के बातें होती है, संवाद संस्थापक होता है। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में आदरणीय आडवाणी जी हैं और जोशी जी हैं, तो आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर गला काट दिया, मार्गदर्शक मंडल में रख कुछ नहीं दिया। काटा। ऐसा नहीं है, क्या नहीं गलतफहमी काटा? आपको। कहाँ है पार्टी आडवाणी जी ने आज? कोई सिस्टम खड़ा किया, पार्टी में सिस्टम खड़ा पार्टी ने किया। कोई सिस्टम खड़ा किया। हमारी कि इतने हमारी उम्र के पार्टी बाद का में लोग संविधान, सलाह देने, सुझाव देने, मार्गदर्शन देने की हम अपनी चलिए ठीक हम है, अपनी सुशांत पार्टी मुखर्जी जाते जाते आखिरी में आपसे कमेंट चाहता हूं, अपनी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जो सीता सोरेन ने बातें कही हैं, जो पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि लोग डर रहे हैं पुलिस के पास जाने से पहले। आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है, पुलिस को मित्रता जैसा व्यवहार करना पड़ेगा? एकदम एकदम देखिए, निश्चित तौर पर ये बातें हैं, झारखंड नहीं पूरे देश में है। पुलिस की खाकी वर्दी के देखने के बाद हमारे झारखंड में तो ज्यादातर अभी पहले गाँव के लोग झारखंड डरे की नहीं बात जाते। कीजिए सुशांत। चाहे सीता सोरेन रहे, झारखंड का चाहे नाम कोई भी रहे, सोरेन। किसी का भी पीरियड रहे, इस तरह से पुलिसिया दमन हुई है झारखंड में। आज दमन हुई है बोल के सरकार को बदल दिया गया है, लेकिन ये सरकार में भी अगर दमन होगी तो ये सरकार भी नहीं रहेगी। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुशांत मुखर्जी और रमेश पुष्कर जी, लक्ष्मीनारायण तिवारी जी। वक्त की कमी है, आप तीनों ने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।